अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द मिशनरी एजुकेशनल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। हमें मिशनरी एजुकेशनल सोसाइटी की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। उनका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले रिसीट साइड को। वहाँ पर है टू बैलेंस ब्रो डाउन। बैलेंस ब्रो डाउन का मतलब होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस 20,250। सो 20,250 रुपीज़ हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। टू सब्सक्रिप्शन 2016-17 यानी कि ये प्रीवियस ईयर की है 400 रुपीज़। 2017-18 दैट इज़ करंट ईयर 20,500 रुपीज़। 2018-19 600 रुपीज़ ये है एडवांस में जो हमें रिसीव हुई है। टू डोनेशंस 5,400 रुपीज़। टू सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स 450 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। टू सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 9,500 रुपीज़। तो ये थी हमारी रिसीट साइड पर जो पैसा हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है। तो हम देखेंगे पेमेंट साइड। बाय सैलरी 6,000 रुपीज़। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700 रुपीज़। बाय पोस्टेज एंड प्रिंटिंग 1,500 रुपीज़। बाय एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा पर हमने पहले यहाँ पर हमारी इनकम थी ड्रामा की टिकट्स जो है सेल करके हमें जो पैसा रिसीव हुआ था 9,500 रुपीज़। और यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस है ड्रामा पे कितना एक्सपेंस हुआ है करंट ईयर में 4,500 रुपीज़। बाय न्यूज़पेपर 1,600। बाय स्कॉलरशिप 8,000 रुपीज़। बाय लिटरेसी सेमिनार लिटरेसी एक सेमिनार हुआ जिसपे हमने यानी कि इस क्लब ने जो पेमेंट की है जो खर्चा किया है वो है 6,000 रुपीज़। बाय लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास हैं 12,000 रुपीज़ जो हमने परचेज़ की हैं। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपीज़। बाय रेंट 3,000 रुपीज़ पे किए हैं। बाय बैंक डिपॉजिट जो बैंक में हमने करंट ईयर में पैसा जो है वो डिपॉजिट किया है फॉर 3 ईयर्स के लिए 10,000 रुपीज़। बाय बैलेंस कैरी डाउन ये है हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस 2,800 रुपीज़। तो ये था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है सोसाइटी हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100 पर एनम। तो सोसाइटी में 250 मेंबर्स हैं जो 100 रुपीज़ पर एनम जो हैं वो पे करते हैं। ₹500 इज़ स्टिल इन एरियर्स फॉर 2016 एंड 17। 2016 और 17 यानी कि प्रीवियस ईयर के 500 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग में थे अभी भी वो आउटस्टैंडिंग में चल रहे हैं। यानी कि स्टिल इन एरियर्स मीन्स 500 अभी भी एरियर्स में है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करती थी। ये वो इनकम है जो प्रीवियस ईयर की थी और करंट ईयर में भी अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रही है। और टोटल हमारे पास 250 मेंबर्स थे जो 100 रुपीज़ पर एनम ईच पे कर रहे हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम हैज़ एक्रूड ऑन डिपॉजिट फॉर 6 मंथ्स। जो हमने बैंक डिपॉजिट किया है उस पर 6 मंथ के लिए 12% पर एनम पर इंटरेस्ट जो है वो अक्रू है। अक्रू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। थर्ड इज़ रेंट पेबल इज़ ₹500। पेबल मीन्स रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है 500 रुपीज़ का। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ ₹2,000 इज़ पेएबल फॉर 2017 यानी कि करंट ईयर के लिए सैलरी पे करनी, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो है 2,000 रुपीज़। सैलरी फॉर 2016-17 वाज इन एरियर्स ऑफ ₹1,500 विच वाज पेड इन 2017 एंड 18। तो जो प्रीवियस ईयर की थी 1,500 रुपीज़ वो क्या किया है हमने करंट ईयर में पे किया है। जो प्रीवियस ईयर में पेएबल थी, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी 1,500 रुपीज़, उसको हमने करंट ईयर में पे किया है और करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग अभी तक है वो है 2,000 रुपीज़। तो ये थी कुछ एडजस्टमेंट्स। हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपके पास रहे, उसके बाद हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब हम अपना सम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जिसके लिए हमें कैपिटल फंड जो है वो फाइंड करना है। कैपिटल क्योंकि हमें जो कैश का है वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और कुछ और ओपनिंग हमें जो आउटस्टैंडिंग दी हुई थी तो उसको यूज़ करके हम जो कैपिटल फ़ंड हम फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले हम डालेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें रिसीट साइड पे दिया हुआ था 20,250 रुपीज़। उसके बाद हमें कुछ आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए इसमें क्या है कि एक तो रिसीट साइड पे हमें दी हुई है जो प्रीवियस ईयर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो हमें रिसीव हो गई है करंट ईयर में। एक तो वो है
और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट में भी कुछ सब्सक्रिप्शन दी हुई है जो अभी भी स्टिल पेंडिंग यानी कि स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखी हुई थी, यानी कि जो हमें रिसीव हो गई है लास्ट ईयर में वो भी आउटस्टैंडिंग होगी, प्लस जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो भी लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग होगी। तो दोनों को मिलाकर टोटल हमारी जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग पर कितनी होगी, 900 रुपीज़। जितनी रिसीव हो चुकी है वो भी और जितनी अभी भी आउटस्टैंडिंग है स्टिल आउटस्टैंडिंग तो वो भी, तो टोटल मिला के हमारी आउटस्टैंडिंग क्या होगी, 900 रुपीज़। तो बस यही चीज़ें थी बिगनिंग को लेकर और लास्ट ईयर को लेकर। और साथ में हमें कुछ सैलरी दी हुई थी जो लाइबिलिटी साइड आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें एडजस्टमेंट में दी हुई थी जो लास्ट ईयर की थी, लेकिन हमने पे जो है वो करंट ईयर में की थी, तो बिगनिंग पे वो हमारी आउटस्टैंडिंग रही होगी, इसीलिए हम उसको लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और वो थी 1500 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 रुपीज़ जिसको हमने करंट ईयर में पे किया है, लेकिन बिगनिंग पर वो हमारी आउटस्टैंडिंग थी। तो बस अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे हमारा कैपिटल फ़ंड जो कि हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इस साइड का टोटल हो जाएगा 21,150 रुपीज़, और इसमें से हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर माइनस करें तो हमारी कैपिटल फ़ंड आ जाएगा 19,650 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा कैपिटल फ़ंड। चलिए अब बनाते हैं हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे सब्सक्रिप्शन का। हमारे पास हमने पहले भी बताया था, देखिए इनकम साइड पर उतनी ही इनकम रिकॉर्ड करते हैं जितनी इस पूरे करंट ईयर में रिलेट करती है इस करंट ईयर से, यानी कि ड्यू बेसिस पर भी जो होती है हम वो सारी इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, भले उसमें कुछ पार्ट हमें रिसीव हुआ हो और कुछ अभी तक आउटस्टैंडिंग हो, लेकिन जितनी भी इनकम हमने करंट ईयर में जनरेट कर ली है हम वो सारी की सारी इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो कितनी इनकम इस करंट ईयर से रिलेट करती थी, टोटल हमारे मेम्बर्स थे 250 और उनकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन थी वो थी 100 रुपीज़ ईच। तो टोटल हमारी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 25,000। इसके आगे आएगा डोनेशंस। देखिए डोनेशन सिर्फ अकेले लिखा हुआ था, इसके साथ कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं लिखी हुई थी जिसके लिए डोनेशन मिला हो, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, जनरल डोनेशन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर ये किसी स्पेशल नेचर के लिए होता, स्पेशल आइटम के लिए होता तो हम इसको लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते। सो बाय डोनेशन 5,400 रुपीज़। नेक्स्ट इज बाय sale of waste paper, that is 450 rupees. Next is by sale of drama tickets. ड्रामा टिकट्स को सेल करने पर जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं दैट इज़ 9,500 रुपीज़। उसके बाद एक्सपेंस साइड पर सबसे पहला एक्सपेंस आता है हमारा सैलरीज़। सैलरीज़ पर हमने कितना पे किया है, टोटल हमने इस करंट ईयर में पे किया है 6,000 रुपीज़, लेकिन करंट ईयर में कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग भी है, और मैंने पहले भी बताया एक्सपेंसेस हो या इनकम, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या रिसीव हो, हम अक्रू बेसिस पर उन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज़ हैं वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। और कुछ ऐसी सैलरीज थी जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करती थी, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उनको पे हमने करंट ईयर में किया है। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम करंट ईयर का बनाते हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर की जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं या एडवांस में नेक्स्ट ईयर के जितने एक्सपेंस और इनकम्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए इसको माइनस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बिगनिंग पर थी, इन दी बिगनिंग, दैट इज़ 1,500 रुपीज़। यहाँ पर माइनस हो जाएगी, टोटल हमारी सैलरीज पे पेमेंट आ जाएगी 6,500 रुपीज़। ये वो पेमेंट है जो करंट ईयर से रिलेट करती है। नेक्स्ट इज़ 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हैं हमारे 700 रुपीज़। 2 प्रिंटिंग, ये आ जाएंगे 1,500 रुपीज़। 2 एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा, ड्रामा पर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं दैट इज़ 4,500 रुपीज़। 2
न्यूज़पेपर पर हमने पेमेंट किया है। देखिए न्यूज़पेपर जो पेमेंट है वो जनरल पेमेंट मानी जाती है, जनरल एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का होता है, इसीलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर समझकर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज 2 स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की गई है उस पर जितनी पेमेंट हुई है आ जाएंगे हमारे 8,000 रुपीज़। 2 लिटरेसी सेमिनार, उस पर कितना पेमेंट किया गया है क्लब की तरफ से, 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर हमने कितना पेमेंट किया है, 1,000 रुपीज़। उसके बाद में आ जाएंगे रेंट हमने करंट ईयर में कितना पे किया है, 3,000 रुपीज़, लेकिन हमने पढ़ा था कुछ आउटस्टैंडिंग भी था करंट ईयर के लिए, तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 500 रुपीज़। तो टोटल हो जाएगा 3,500 रुपीज़। तो एक्सपेंस साइड भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट तो नहीं रह गया। देखिए सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट था वो था सब्सक्रिप्शन को लेकर, वो हमने कर दिया है, रेंट के लिए भी हमने कर दिया है, सैलरीज़ के लिए भी हमने कर दिया है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो हमने देखा था जो बैंक पर हमने डिपॉजिट कराया था 10,000, उस पर जो इंटरेस्ट था वो अक्रूड था, इनकम थी जो आउटस्टैंडिंग थी, तो वो इनकम साइड पर रिकॉर्ड होगी बाय अक्रूड इंटरेस्ट। हमारा जो डिपॉजिट था वो था 10,000 रुपीज़ का, उस पर 12% इंटरेस्ट था, 6 मंथ के लिए अक्रूड था। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट आ जाता है 600 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री भी यहाँ पर हो गई। अब हमारी सभी आइटम्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हम फाइंड करते हैं हमारा सरप्लस टू सरप्लस। और अगर हम टोटल करें इनकम साइड को, तो इनकम साइड का टोटल करते हुए हमारी आ जाती है टोटल 40,950 रुपीज़। यहाँ पे भी आ जाएगा 40,950 रुपीज़। और इसमें से अगर हम एक्सपेंस साइड को माइनस कर दें तो हमारा सरप्लस आ जाता है 7,650 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा सरप्लस। अब इससे हम करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट करंट ईयर की। सबसे पहले इसमें कैश रिकॉर्ड करते हैं, जो कि कैश का है क्लोजिंग बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, 2,800 रुपीज़। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए मैंने पहले भी बताया है, आउटस्टैंडिंग जो करंट इस डेट को इनकी करंट ईयर की भी, और टोटल जो अगर कोई प्रीवियस ईयर की है वो भी अगर इस बार आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में तो वो भी यहाँ पर एक साथ रिकॉर्ड होगी। तो आउटस्टैंडिंग 2017 या हम कह सकते हैं 2016-17 की कितनी है और 2017-18 की कितनी है। देखिए 16-17 के रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 500 रुपीज़ जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो 500 रुपीज़। और अगर हमने करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग निकालना हो तो हमें पता है हमारी टोटल जो बनती है, हमारी इनकम जनरेशन बनती है सब्सक्रिप्शन से, वो है 25,000 जो हमने इनकम साइड पर रिकॉर्ड की थी। लेकिन हमें करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ है, आप रिसीट साइड पे देखिए वहाँ पर कितना दिया हुआ है, वहाँ पर हमें 20,500 रुपीज़ जो हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि हमें 25,000 में से सिर्फ 20,500 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं, बाकी जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4,500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस डेट को कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपीज़। तो ये था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा बैंक डिपॉजिट जो हमने किया था करंट ईयर में, आप पेमेंट साइड पर देख सकते हैं 10,000 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए किया था। उसमें जो इंटरेस्ट था अक्रूड था हमारा अक्रूड इंटरेस्ट, तो वो कितना था, हमने इनकम साइड पर रिकॉर्ड किया था, वहाँ पर कैलकुलेशन की थी, तो वो थी 600 रुपीज़। तो टोटल बैंक डिपॉजिट पर कितना रिकॉर्ड होगा, 10,600 रुपीज़। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लाइब्रेरी बुक्स जो हमने परचेज़ की थी करंट ईयर में, वो थी 12,000 की। अब आती है
लायबिलिटी साइड की बारी। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल फ़ंड, जो हमने बिगनिंग की बैलेंस शीट बनाकर कैलकुलेट किया था और वो आया था 19,650 रुपीज़। और इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस, करंट ईयर का सरप्लस जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर कैलकुलेट किया, दैट इज़ 7,650 रुपीज़। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 27,300 रुपीज़। इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए आप रसीद साइड पर देख सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिली थी, दैट इज़ 600 रुपीज़। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना था, दैट इज़ 500 रुपीज़। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, देखिए वो तो हमने करंट ईयर में पे कर दी थी, लेकिन जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और वो है हमारी 2,000 रुपीज़। तो बस लायबिलिटी साइड पर सभी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और एसेट साइड पर भी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हम करेंगे हमारी बैलेंस शीट को मैच। तो आप टोटल कर देखिए दोनों साइड मैच करनी चाहिए। तो अगर हम लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 30,400 रुपीज़ और एसेट साइड पर भी आता है 30,400 रुपीज़। हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर चुकी है, दैट मीन्स हमारा सम बिल्कुल सही है।